हेलो गाइस, दिस इज योर नईम एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नईम के रिएक्शन चैनल। यार आज का इंटरव्यू सुन के तो मेरे तो ना रोंगटे खड़े हो गए कि यार इतनी बात हो रही है इंडिया में और पाकिस्तान में भी हो रही हैं। अब तक तो 19% तो इंडिया में बात हो रही हैं और 11% तो पाकिस्तान में भी हालात बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं। तो ये क्यों है, क्या है, कैसे है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोविड-19 तो बहुत सारे लोगों के मसाइल जो ज़िंदगी का मसला बनता जा रहा है, बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। बच्चों के तालीम से लेकर लोगों के कारोबार तक, लोगों के कारोबार से लेकर उनकी सोशल लाइफ तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजूहत कोविड-19 बनता जा रहा है। तो अल्लाह ताला इस मर्ज़ को जल्दी हमसे दूर ले जाए। और इस सिलसिले में जो एदी सेंटर के फाउंडर अब्दुल के बेटे जो फैसल एदी ने एक ऑफ़र पेशकश की नरेंद्र मोदी को, इंडिया को, हमारे नेबर कंट्री उसको। तो उनका इंटरव्यू है इंटरव्यू टाइम्स ऑफ कराची की तरफ से हुआ है। तो मोस्ट आई होप कि आप सब लोग उनको सब्सक्राइब करें और उनको सपोर्ट भी करें। और उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक ना दीजिए। अगर कोई आपको इश्यू हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। मेरा अबाउट में ईमेल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल होगा। तो प्लीज़ डोंट गेट स्ट्राइक ऑन माई चैनल। सो उनका इंटरव्यू देखते हैं और फिर बात करते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में ऐसी कौन सी बातें की हैं जो अभी तक किसी के दिल पे नहीं उतरी और किसी ने अभी तक रिक्वेस्ट का जवाब क्यों नहीं दिया। सो लेट्स वॉच। है वो नरेंद्र मोदी साहब को आज हमने लेटर लिखा। फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान को भी हमने लेटर लिखा है कि अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो हमें फैसिलिटेट करें। और इन दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इंसानियत की बुनियाद पे जो है वो हमें इंसानियत का काम करने में फैसिलिटेट करें। हम ज़हनी तौर पे भी और अमली तौर पे भी तैयार हैं। जैसे ही इजाज़त देंगे तो हम तो एक दिन के नोटिस पे भी जा सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में अगर कम से कम टाइम लगाएं ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम्स ऑफ कराची के साथ मैं हूं खज़र आज़म। कोरोना वायरस की आलमी वबा जिसने तकरीबन साल भर से दुनिया को अपनी गिरफ्त में जकेड़ रखा है। इस वक्त भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो रही है। पाकिस्तान में भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जिसके हवाले से एहतियाती तदाबीर और एहतियाती इक़दाम भी लिए जा रहे हैं। इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। हज़ारों की तादाद में इस वक्त केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिनकी तादाद एक दिन में लाख, 2 लाख और 2.5 लाख तक भी जा पहुंची है। इस वक्त भारत से आने वाली खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहां से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कई अफराद अपनी जान से जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसकी भी कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी है। अस्पतालों में बिस्तर मुकम्मल इस वक्त भर चुके हैं और जो लोग इंतकाल कर रहे हैं या दुनिया से जा रहे हैं उनकी आखिरी रसूमात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अगर किसी को भी किसी भी वक्त कोई मुश्किल पेश आती है या कोई परेशानी होती है तो उसके जहन में सबसे पहले एक फ़ाउंडेशन, ईदी फ़ाउंडेशन का नाम जहन में आता है। ईदी फ़ाउंडेशन के जो सरबराह हैं फैसल ईदी, जनाब अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम के बेटे, उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हाया के दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, मगर ये जो कोरोना की सूरत हाल है और जो भारत में इस वक्त वबा ने अपना कोहराम मचाया हुआ है, फैसल ईदी साहब, इस वक्त आपने नरेंद्र मोदी साहब को लेटर लिखा है। क्या लेटर लिखा है और क्या जज्बात हैं आपके? देखें, हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ पे जो कोरोना की वबा ने जो तबाही मचाई है उसका हमें बहुत दुख था, अफसोस था और दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही है। तो हमने जो है वो फ़ैसला किया कि हम क्यों ना इनकी जो है वो मदद के लिए जाएं और इसलिए जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को आज हमने लेटर लिखा। फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान को भी हमने लेटर लिखा है कि अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो हमें फैसिलिटेट करें। और हम ज़हनी तौर पे भी और अमली तौर पे भी तैयार हैं। जैसे ही इजाज़त देंगे तो हम तो एक दिन के नोटिस पे भी जा सकते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में अगर कम से कम टाइम लगाएं ये लोग, क्योंकि हमारे हर आदमी के पास पासपोर्ट नहीं है। तो कोई ऐसा रास्ता निकालें कि फ़ौरी तौर पे जो है वो हम वहाँ पे जा सकें, क्योंकि पासपोर्ट बनाने के चक्कर में जाएंगे तो ये मदद का जो एक पीक टाइम है वो निकल जाएगा। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं, आप लोग ऑपरेट करते हैं। इस वक्त भारत के हवाले से इब्तदाई तौर पे क्या प्लान है, कितनी एम्बुलेंसेस और कितने स्टाफ को आप ले जाना चाहते हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तान की जानिब से? हमारी 50 एम्बुलेंसेस हम लेके जो है वो पहली उसमें जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे अगर हम कामयाबी से काम करने में जो है वो आसानी हो गई हमें
और फैसिलिटेट किया गया तो मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान में ज़रूरत ना हुई तो हम मज़ीद गाड़ियाँ भी जो है वो इनसे इजाज़त लेके मंगवाएंगे और जब तक ज़रूरत है उनको उनकी मदद करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और इसमें जो है जो सबसे बड़ा बहरान है वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का है, इसके हवाले से क्या प्रिपरेशन है, क्योंकि वो तो वहीं से आपने लेनी होगी, या इस पे भी कुछ सोचा जा सकता है? ऑक्सीजन कुछ ही थोड़ी सी हमारे पास होगी हमारे सिलेंडरों के अंदर, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होगी, तो वहीं पे हमें जाके अरेंज करनी होगी। वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा फुकदान है, इस वक्त बहुत बुरी हालत है। और लेकिन जो रिसोर्सेज हम लोगों के पास हैं, हम पूल करके एक दूसरे की अगर मदद करें तो हम अपने लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा कि तो हम वैसे तो कई रास्ते मिलते हैं पाकिस्तान और भारत के, मगर मुनाबाव और जो वाघा का जो बॉर्डर है, कोकरा पार, मुनाबाव, वाघा, अटारी, ये बॉर्डर ऑपरेट हो, तो आप ज़्यादा विलिंग कहाँ से जाने में? दोनों, हम पंजाब की बॉर्डर से एक टीम अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम लाहौर की बॉर्डर से, मतलब वाघा बॉर्डर से भी जा सकते हैं, और दूसरी बॉर्डर जो है हमारी सिंध की खोखरा पार, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। जो भी इनके लिए फैसिलिटेशन हो और जल्दी हो और शॉर्ट रास्ता देंगे तो हम जल्दी पहुँच सकेंगे। आपने भारतीय वज़ीर आज़म को लेटर लिख दिया, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी किरदार अहम है, तो उनसे भी कोई राब्ता हुआ है, या दोनों जानिब से कोई इस वक्त रिस्पांस आपको आया है कुछ? बिल्कुल, हमने पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री चीफ जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनको हमने जो है वो लेटर लिखा है, और उनकी तरफ से भी जो है उनको कहा है कि हमें अगर इंडिया इजाज़त दे देता है तो आपकी तरफ से फैसिलिटेशन की हमें ज़रूरत होगी ताकि हम फौरी बुनियादों पे वहाँ जा बिल्कुल सकें। यार। जी साहब, ये जो वबा है, ठीक है। ऐसी बात है, ये तो ना रिलेशन देखती है, ना मुल्कों के ताल्लुकात देखती है, और जो भी ताल्लुकात हैं हमारे भारत के साथ, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ईदी फाउंडेशन का ये जो स्टेप है, ये आप समझते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट को इजाज़त देनी चाहिए आपको? बिल्कुल, भारतीय गवर्नमेंट को हमें इजाज़त देनी चाहिए इंसानी बुनियादों के ऊपर, और पहले भी हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की मदद कर चुका है। पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ वक्तों में मदद की है, जैसे 2010 के ज़लज़ले में 2010 के सैलाब में भी की है हिंदुस्तान ने, 2005 के ज़लज़ले में भी हिंदुस्तान ने हमारी मदद की थी। तो रिवायत तो मौजूद है, और देखें, वबा जो है वो बिला तफरीक काम करती है, वो ना रंग, नस्ल, मज़हब कुछ नहीं देखती, तो हमें भी उसका मुकाबला करने के लिए बिला तफरीक ही जो है वो काम करना होगा। किस कैटेगरी में आप स्टाफ को भेज रहे हैं? मतलब वॉलंटियर्स होंगे, पैरामेडिक्स होंगे, थोड़ा सा ये भी बातें करते हैं। हमारे परमानेंट स्टाफ होंगे जो हमारे पास काम करते हैं, और जो है वो इसमें मेडिकल टेक्नीशियंस होंगे, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होंगे, ड्राइवर्स होंगे, और ऑफिस स्टाफ होगा ताकि ऑफिस के सारे मामलात वगैरह देख सकें, और साथ ही जो है वो हमारा हेल्पिंग स्टाफ होगा जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पे साथ जा सकें। साथ साथ अली साहब ये भी बता दीजिए कि भारत और पाकिस्तान में हर चीज़ का कंपैरिजन होता है, तो इस वक्त पाकिस्तान में ये जो ऑक्सीजन है या इसकी जो सूरत हाल है, ये इत्मीनान बख्श है, कोई इस तरह की यहाँ तो परेशानी नहीं है? पाकिस्तान में भी इस वक्त पंजाब में बहुत ज़्यादा कमी है ऑक्सीजन की, और बहुत सारे शहरी सिंध के शहरों से जो है वो ऑक्सीजन वहाँ जाने की हमें भी इतलात हैं। पंजाब की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, और वहाँ पे भी अब मैंने सुना है कि लॉकडाउन लग रहे हैं, और इसका वाहिद हल ही लॉकडाउन है, और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और मिल मिलाप जो है वो कम रखना चाहिए। लोग गलतियाँ करते हैं, मिल मिलाप करते हैं, महफ़िलों में जाते हैं, इज्तिमात में जाते हैं, उससे नुकसान होता है। जैसे जैसे आपका टाइम्स ऑफ कराची इस प्लेटफॉर्म से दोनों हुकूमतों से कोई आप लोग को वर्ड कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ी ऑफ़र की है? भाई, इन दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त है कि इंसानियत की बुनियाद पे जो है वो हमें इंसानियत का काम करने में फैसिलिटेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो जिनका यही कहना था कि इंसानी बुनियादों पर हमें इंसानी खिदमत करने का मौका दिया जाए। भारत को के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इन्होंने लेटर लिख दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे जो एम्बुलेंसेस हैं या जो स्टाफ है, हमारे वॉलंटियर, वो भारत जाकर इस वबा में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, और साथ साथ पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को भी लेटर लिख दिया गया है कि अगर भारत हमें इजाज़त देता है तो हुकूमत पाकिस्तान भी हमें फ़ौरी तौर पर इजाज़त दे। मुनाबाव, कोकरा पार या फिर वाघा, अटारी, कोई भी बॉर्डर हो, अगर की इजाज़त मिलती है किसी भी बॉर्डर से, तो ये जाने को तैयार हैं, और इनका यही कहना है कि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेडी हैं, बस इजाज़त की देर है। तो फैसल ईदी और ईदी फाउंडेशन ने अपनी ऑफ़र कर दी है। अब ये दोनों मुल्कों की हुकूमतों पर मुनहसर है कि वो इस ऑफ़र को कैसा लेते हैं। बहरहाल एहतियात कीजिए, कोरोना वबा जो ना सिर्फ दुनिया भर में अपना कोहराम मचा रही है, इस वक्त पड़ोसी मुल्क भारत में भी सूरत हाल तशवीशनाक है, और फैसल ईदी साहब का कहना है कि पंजाब में भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। तो एहतियात कीजिए और अपना ख्याल रखिए। टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए। जी
जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बातें की, बहुत सा प्यारा सा इंटरव्यू दिया उन्होंने, और सच में मुझे वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, अमवात की शर्ह ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर हमें किसी कंट्री को भी एक दूसरे के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे दोस्त नहीं थे, ये है वो है, क्योंकि मौत ना रिश्ते देखती है ना ही तल्लक वास्ते देखती है। तो यार गाइज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबकी हेल्प किया करें, आम लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी, और अगर कभी हालात ख़राब हो जाएं तो मदद करने से घबराना नहीं है। तो इन्होंने ये जो स्टेप लिया है फैसल ईदी साहब ने, बहुत ही ज़बरदस्त जो स्टेप है, और आई होप कि ये दोनों ममालिक के जो पीएम हैं वो एक दूसरे की बात मानेंगे। और क्योंकि यार मौत सब की जो है ना, जो जब छीन के ज़िंदगी ले जाती है मौत, तो सबको तकलीफ़ होती है, अपने चाहने वालों को, अपनों को, सबको तकलीफ़ होती है। तो यार ये जो स्टेप उन्होंने लिया, बहुत ज़बरदस्त स्टेप लिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि पाकिस्तान की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है, और हमसाया मुल्क जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वहाँ पे मासूम लोग, ज़िंदगियाँ, वो भी इंसान है, और इंसानियत के नाते इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इसको देर नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती। तो गाइज़, अगर आज का रिएक्शन और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आज के लिए, अब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और गाइज़, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है यार, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखें, और जहाँ कहीं भी जाएं मास्क के बगैर मत जाएं, ठीक है, किसी से हाथ मत मिलाएं, हैंड सैनिटाइजर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।